एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के मात्र एक ही घंटे बाद जो लड़की का पिता होता है वो यहाँ पर अपनी लड़की से, अपने दामाद से कहने लगता है कि चलो घर पर चलते हैं, वहाँ पर आपकी और कुछ खातिरदारी करनी है। दोस्तों यहाँ पर लड़का भी सोचने लगता है कि शायद कोई रीति रिवाज होगी जो घर पर जाना पड़ता होगा। इधर लड़की भी खुश होती है। दोनों के दोनों सीधे पिता के साथ घर पर पहुँच जाते हैं। एक कमरे के अंदर बैठ जाते हैं। कमरे के अंदर जाता है और अंदर से कुंडी बंद कर लेता है। फिर वहीं पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है। डंडा उठाकर सीधे लड़के के ऊपर वार करने लगता है। इधर लड़की के ऊपर वार करने लगता है। वो वहीं पर नहीं रुकता, फिर बिजली के तार निकालता है और तार निकालकर इन दोनों को करंट लगाने लगता है। दोस्तों फिर यहाँ पर वो खुद एक ऐसा तेज़धार हथियार उठाता है और लड़के की गर्दन पर चला देता, लड़की के ऊपर चला देता है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलकर सीधे नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है। आसपास के लोग जब इस व्यक्ति को देखते हैं तो वो भी इसका पीछा करने लगते हैं कि इसके शरीर पर तो खून के बहुत सारे धब्बे पड़े हुए हैं, ये क्या करके आया है। दोस्तों सीधे थाने में पहुंच जाता है और वहां जाकर पूरा मामला पुलिस वालों को बताने लगता है। पुलिस वाले भी एक बार डरने लगते हैं। पूरे मामले का खुलासा होता है तो सभी लोग यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पिता ने अपने दामाद और अपनी बेटी को इस तरह से क्यों इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, पंजाब में एक जिला पड़ता है अमृतसर, इसी का लोपोको थाना क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत काकड़ गांव आता है। दोस्तों काकड़ गांव के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मुरदयाल सिंह होता है। 2 जून 2025 का वाकया होता है जब मुरदयाल सिंह नज़दीकी थाने के लिए चलने लगता है। वो अपने घर से जैसे ही निकलता है तो उसके जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर खून के धब्बे पड़े हुए थे। आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। सीधे वो नज़दीकी जो चौकी होती है रामप्रीत चौकी, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ के जो चौकी इंचार्ज होते हैं रछपाल सिंह जब इसको देखते हैं तो देखते ही एकदम से कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर जो और पुलिस वाले होते हैं इस मुरदयाल सिंह के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और इस मुरदयाल सिंह से पूछने लगते हैं कि तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों आए हो। फिर ये मुरदयाल सिंह यहाँ पर पूरी घटना बताते हैं। कहते हैं कि मैंने अपने दामाद और अपनी बेटी को ख़त्म कर दिया है। दोस्तों आनंद फानंद में ही यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज होते हैं SHO साहब को फ़ोन करते हैं। फिर यहाँ पर एक टीम गठित की जाती है। टीम गठित करने के बाद मुरदयाल सिंह के घर पर जाया जाता है और घर पर जाने के बाद जब देखा जाता है तो अंदर एक लड़का जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और एक लड़की उसकी भी डेड बॉडी पड़ी हुई है। जो लड़का होता है उसका नाम जोबनदीप होता है जिसकी उम्र 24 साल होती है, जो बेगूसराय गाँव का रहने वाला होता है। वहीं पर एक लड़की पड़ी होती है जिसका नाम सुखप्रीत होता है जिसकी उम्र 22 साल होती है, जो यहाँ पर मुरदयाल सिंह की बेटी होती है। दोस्तों अब यहाँ पर बड़ा सवाल कि इसने ऐसा क्यों किया। पुलिस भी पूरी कहानी को डिटेल से जानती है तो पता चलता है जो यहाँ पर जोबनदीप है जिसकी उम्र 24 साल है, जो बेगूसराय गांव का रहने वाला है, वो एक मजदूर है और जो मुरदयाल सिंह है इनके सामने से एक रोड निकल रहा था, उसी रोड पर मिट्टी डालने का इसने ठेका ले रखा था। ये हर दिन वहाँ पर मिट्टी डाला करता और जब इसे प्यास लगती तो ये पानी पीने के लिए मुरदयाल सिंह के घर पर चला जाया करता। तो सामने जो सुखप्रीत है वो इसे पानी की बोतल लेकर दे दिया करती। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस सब के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगती, पिता को भी खबर नहीं लगती, ना ही किसी और घर वाले को खबर लगती। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़का और लड़की दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं और भागकर शादी कर लें। इस सब के लिए ये 1 जून का दिन तय करते हैं और 1 जून के दिन ये अपने घर से भाग जाते हैं। इधर लड़की भी भाग जाती है, लड़का भी भाग जाता है। जब घर वालों को पता चलता है कि इस तरह से लड़का लड़की दोनों भाग चुके हैं, जो पिता होते हैं मुरदयाल सिंह वो नज़दीकी थाने में जाते हैं, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और इधर जो लड़के
के पिता होते हैं, माता होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन लड़का लड़की नज़दीकी कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अगले दिन ही शादी रचा लेते हैं। ये वाकया 2 जून का होता है। 2 जून को ये दोनों के दोनों शादी रचा लेते हैं। अब पिता को खबर लग जाती है कि इस तरह से वो लोग वहां पर हैं। अब पिता वहां पर पहुंचे उससे पहले ये दोनों शादी रचा चुके हैं, कोर्ट के द्वारा इनकी शादी हो चुकी होती है। अब पिता यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाते। अब पिता करे तो क्या करें, उनकी बेटी की शादी तो हो चुकी है, उनकी मर्जी के बगैर शादी हुई थी, क्योंकि पिता बहुत ही पैसे वाले होते हैं और यहाँ पर जो मज़दूर होता है उसके साथ तो अपनी बेटी की शादी भला क्यों करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर पिता कुछ अपने मन में सोचने लगते हैं और अपनी बेटी के पास पहुँच जाते हैं और बेटी से कहने लगते हैं कि बेटी, तुम लोगों ने शादी तो कर ली, क्या तुम अब हमारे घर नहीं चलोगी, हमारी खातिरदारी नहीं करवाओगी? क्या हम लोगों का इतना हक भी नहीं बनता कि हम तुम्हारी शादी रीति रिवाज के हिसाब से करें? तो यहाँ पर जो लड़का होता है, दामाद, उसकी भी समझ में आ जाता है, बेटी की भी समझ में आ जाता है कि पिता कुछ यही चाहता है कि हम दोनों घर पर चलें और वो रीति रिवाज के साथ ही हमारी शादी करें। दोस्तों दोनों के दोनों को लेकर ये मुरदयाल सिंह अपने घर पर पहुंच जाता है। घर पर और भी रिश्तेदार होते हैं, उन सभी रिश्तेदारों को बाहर रोक दिया जाता है। मुरदयाल सिंह एक कमरे के अंदर चला जाता है और रिश्तेदारों से यही कहता है कि मुझे इनसे बातचीत करनी है। दोस्तों अंदर से वो कुंडी लगा लेता है, वहीं पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और डंडा उठाकर इस जोबनदीप के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। बेटी भी यहाँ पर घबराने लगती है, बेटी के ऊपर भी डंडे से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। दोस्तों ये यहीं पर नहीं रुकता, फिर एक बिजली का तार लेकर आता है। एक जो तार होता है वायर, उसको तो बोर्ड के अंदर लगाता है, दूसरे जो वायर होती है उन्हें इन दोनों के ऊपर लगा कर देखता है। ये तड़फने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन बाहर किसी को आवाज़ सुना ही नहीं दे रही थी। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों तड़फने लगते हैं। पिता का गुस्सा यहाँ पर 7वें आसमान पर होता है। पिता का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर वो बाहर की तरफ निकलता है और एक तेज़ धार हथियार लेकर आता है। उस तेज़ धार हथियार से उस लड़के के ऊपर वार करने लगता है, उसकी गर्दन पर वार करता है। बेटी यहाँ पर कांपने लगती है और बेटी को ये यही कहता है कि तूने इसकी वजह से ही मुझे छोड़ा, मेरे जो मान सम्मान है उसकी लाज नहीं रखी। अब यहाँ पर 13 नंबर है। उसके बाद वो अपनी बेटी के ऊपर टूट पड़ता है और बेटी को भी वहीं पर तड़पा कर मौत के घाट उतार देता। दोनों को मारने के बाद वो घर से बाहर निकलता है। जो उसके कपड़े होते हैं वो खून से लथपथ होते हैं। जो लोग बाग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, वो भी जब उसे देखते हैं तो एक बार के लिए डरने लगते हैं। उसके बाद वो सीधे थाने में पहुंच जाता है। दोस्तों पुलिस वाले जब ये पूरे मामले को सुन रहे होते हैं तो पुलिस वाले यहाँ पर मुरदयाल सिंह की ही तहरीर पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर देते हैं। अभी पुलिस यहाँ पर यही कह रही है कि इसके साथ कोई और लोग भी हो सकते हैं। इस सब का अभी खुलासा नहीं हुआ है, जांच पड़ताल चल रही है। जल्द ही इस सब का हम पता लगा लेंगे। अगर कोई और लोग भी इसमें शामिल होंगे तो उन सब को भी हम जेल के अंदर बंद कर देंगे। दोस्तों ऐसे इतने बड़े बड़े क्राइम हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़की अपने घर वालों की इज्जत को लांग कर वो एक लड़के के, एक मजदूर के साथ शादी भाग कर लेती है। लेकिन पिता को ये सब गवारा नहीं होता। पिता इस सब से बदला लेने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए दोनों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों यहाँ पर पिता ने भी गलत कदम उठाए थे। बेटी ने तो पहले गलत किया ही था, लेकिन पिता ने भी कुछ कम गलत नहीं किया, उसने भी बहुत ही गलत काम किया। अब वो सदा के लिए जेल के अंदर चले गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों जिन साथियों ने पिछले वीडियो पर हमारे कमेंट किए थे उनके आज हम यहाँ पर नाम लेने वाले। कमेंट आता है वो नवल पटेल जी का आता है। वो लिखते हैं, रावत सर जी, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद MD हासिब का कमेंट आता है। वो गुड लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सड़क खान का आता है, वो भी अच्छा सा इसे एक संबल देते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम निहोर यादव, बहुत सुंदर कहानी, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। उसके बाद सन्यासी मेहर का कमेंट आता है। वो लिखते हैं, दोस्त जिनकी स्टोरी बताते हो कम से कम उनके फ़ोटो साझा
करते रहा करो, जिससे कि हमें भी पता लग सके। बिल्कुल आपने सही कहा है, ज़्यादातर हम जो थंबनेल बनाते हैं उस पर उनके फ़ोटो दे दिया करते हैं। आप थंबनेल को एक बार देखा करो, वहाँ पर उनके फ़ोटो होते हैं। माही उमर वेरी वेरी नाइस, घर वाले पागल थे क्या। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराई से धन्यवाद। खबरों की हकीकत, यहाँ पर एक कोई चैनल है वो लिखते हैं वेरी नाइस, कीप इट अप, आप ऐसा ही करते रहें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद हनुमान सिंह जी लिखते हैं बहुत बढ़िया भाई साहब, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो दोस्तों सभी दोस्तों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहे। आप सभी खुश रहें, अपने परिवार की देखरेख जरूर करें और ऐसे जो क्राइम आजकल हो रहे हैं उनको अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,